नमस्कार। कभी सोचा है कि लकड़ी का एक मामूली सा टुकड़ा बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल होने वाले चारकोल में आखिर बदल कैसे जाता है? सुनने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है ना? पर इसके पीछे छिपा है बिल्कुल साफ सुथरा विज्ञान। तो चलिए आज इसी दिलचस्प साइंस को समझते हैं। अच्छा, तो एक सवाल है, जब हम लकड़ी जलाते हैं तो हमें राख मिलती है ना? तो फिर ये चारकोल कहाँ से आता है? ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर है, पर इसका जवाब बड़ा सीधा है। ये सब इस पर निर्भर करता है कि लकड़ी को जलाया कैसे जा रहा है। और इस पूरे कमाल के पीछे का जो राज है वो एक शब्द में छिपा है, पायरोलिसिस। हो सकता है ये नाम थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में यही वो साइंटिफिक प्रोसेस है जो लकड़ी को राख बनने से बचाकर चारकोल में बदल देता है। तो ये पायरोलिसिस आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है लकड़ी जैसी किसी भी चीज को बहुत ज्यादा गर्म करना, लेकिन एक ऐसे माहौल में जहां ऑक्सीजन ना के बराबर हो। और यही सबसे जरूरी बात है, ऑक्सीजन की कमी। यही सारा खेल बदल देती है। चलिए दोनों में फर्क समझते हैं। जब हम खुली हवा में लकड़ी जलाते हैं तो उसे दहन या कंबाशन कहते हैं। इसमें ढेर सारी ऑक्सीजन होती है जो लकड़ी को पूरी तरह जलाकर राख बना देती है। लेकिन पायरोलिसिस में ऑक्सीजन तो होती नहीं, इसलिए लकड़ी जलने के बजाय एक तरह से भुन जाती है। इस प्रोसेस में लकड़ी के अंदर का पानी, सैप और बाकी चीजें भाप बनकर उड़ जाती हैं, और पीछे जो ठोस चीज बचती है वो होता है लगभग शुद्ध कार्बन। जी हाँ, हमारा चारकोल। तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल में ये किया कैसे जाता है? आइए अब चारकोल बनाने के पूरे प्रोसेस पर एक नजर डालते हैं, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, हर चीज की शुरुआत होती है सही लकड़ी चुनने से। सबसे बढ़िया रहती है सूखी और कठोर लकड़ी। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, नमी अच्छे चारकोल की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर लकड़ी में नमी होगी तो वो ठीक से गर्म नहीं होगी और प्रोसेस खराब हो सकता है। तो होता क्या है कि सूखी लकड़ी को एक बड़े से मेटल के ड्रम में कस के भर दिया जाता है। फिर ड्रम को लगभग सील कर देते हैं। बस गैस निकलने के लिए छोटे छोटे छेद छोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद ड्रम के चारों तरफ आग जलाकर उसे बाहर से गर्म किया जाता है। इससे अंदर की लकड़ी जलती नहीं, बल्कि धीरे धीरे सुलगती है और कार्बन में बदल जाती है। और जब प्रोसेस पूरा हो जाए तो उन छेदों को भी बंद करके सब कुछ ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। बस तैयार है चारकोल। अब ये जो तरीका है ना, ये सिर्फ लकड़ी तक ही सीमित नहीं है। पायरोलिसिस का इस्तेमाल करके नारियल के छिलकों जैसी दूसरी चीजों से भी बहुत अच्छी क्वालिटी का चारकोल बनाया जा सकता है। नारियल के छिलकों के साथ भी प्रोसेस काफी मिलता जुलता है। पहले उन्हें अच्छे से धोकर, सुखाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। फिर इन्हें एक भट्टी में डालकर कसकर बंद कर देते हैं ताकि अंदर ऑक्सीजन ना जा पाए, और फिर उसे धीरे धीरे गर्म करना शुरू करते हैं। और जब हम गर्मी की बात कर रहे हैं तो ये कोई मामूली गर्मी नहीं है। नारियल के छिलकों के लिए टेम्परेचर 150 से लेकर 650 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इतनी तेज और कंट्रोल्ड गर्मी ही ये पक्का करती है कि छिलके राख न बने, बल्कि शुद्ध कार्बन में बदल जाएं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठंडा होने के बाद इस चारकोल को पीसकर एक बारीक पाउडर बनाया जा सकता है। इस पाउडर का इस्तेमाल वाटर फिल्टर से लेकर आर्ट और क्राफ्ट तक कई खास कामों में होता है। तो अब तक हमने इस कमाल के प्रोसेस के बारे में काफी कुछ जान लिया है। चलिए एक बार फिर से उन मुख्य बातों पर नजर डालते हैं जो अच्छा चारकोल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। ये 5 बातें याद रखना बहुत जरूरी हैं। पहली, हमेशा सूखी चीजों से शुरुआत करें। दूसरी, ऑक्सीजन को प्रोसेस से दूर रखें। तीसरी, लगातार और पर्याप्त गर्मी दें। चौथी, प्रोसेस को धीरे धीरे और आराम से होने दें। और पांचवीं, आखिर में इसे पूरी तरह से ठंडा होने का समय दें। अगर ये 5 बातें सही रहीं तो नतीजा राख नहीं, बल्कि बेहतरीन चारकोल होगा। असल में ये एक लाइन इस पूरी बात का सार बता देती है। चारकोल बनाना किसी चीज को जला के खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उसके रूप को बदलने के बारे में है। मतलब जो चीज पीछे रह गई है उसे एक नए और काम के रूप में बदलना। ये प्रोसेस पौधों को शुद्ध कार्बन में बदल देता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी साधारण चीजें हैं जिनमें ऐसी ही छिपी हुई क्षमता है, जो बस सही माहौल और सही परिस्थितियों का इंतजार कर रही हैं एक नए रूप में बदलने